इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आप इससे एसोसिएटेड बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। अगर इससे पहले आपने बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन किए हैं और आपको उनमें परेशानी आई है तो पहले आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं और आप उन्हें करने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्विक रिवीजन वीडियो को देखने के बाद और फिर अपना बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करें। यही इसका पर्पस है कि आपकी थ्योरी और बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस के बीच का जो गैप है उसे हम कम कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट के लिए। पहला क्वेश्चन, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर अ शंट इज कनेक्टेड इन। और दूसरा, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर अ शंट इज कनेक्टेड इन। तो देखिए, अमीटर क्या नापता है? करंट। करंट नापने के लिए आप जो रेजिस्टेंस लगाओगे वो ध्यान रखना किस में लगाओगे? पैरेलल में। और वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज। वोल्टेज के लिए जो रेजिस्टेंस लगाओगे वो किस में लगाओगे? सीरीज में। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपको अमीटर के लिए काम करना है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे, अगर वोल्ट मीटर के लिए काम करना है तो आप सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओगे। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये उल्टी व्यवस्था है। रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना चाहिए था अमीटर में, क्योंकि करंट कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। बट हम रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे? पैरेलल में। तो आप ध्यान रखिए कि अमीटर के केस में पैरेलल और वोल्टमीटर के केस में सीरीज। अगला सवाल, टू कन्वर्ट एन अमीटर ऑफ रेंज आई एम्पियर्स and resistance Rg ohm into an ammeter of range Ni amperes, the value of resistance to be connected। तो अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। हमें कहा है कि अमीटर का रेंज पहले आई एम्पियर था और रेजिस्टेंस Rg था, हमें उसकी रेंज बढ़ा के Ni एम्पियर करना है। तो देखो, पहले वाले सवाल से आपको ये तो पता लग गया कि आपको जो रेजिस्टेंस लगाना है वो कैसे लगाना है? पैरेलल में लगाना है। पैरेलल वाले कितने ऑप्शन रह गए आपके? बी और डी। बी और डी में से आप याद रखिए कि डी वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। शंट की वैल्यू आपको छोटी से छोटी यहाँ पे लेनी होती है, तो यहाँ शंट की वैल्यू हम लेंगे। शंट की वैल्यू छोटी से छोटी लेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है? यहाँ बी, यहाँ ए। अगला सवाल, to convert an voltmeter of range V volts and resistance Rg ohm into a voltmeter of range NV volts। अब जैसे मीटर की रेंज बढ़ाई वैसे वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी है। तो अब क्या करोगे? अब आप रेजिस्टेंस लगाओगे किस में? सीरीज में। सीरीज वाले कितने ऑप्शन हैं आपके? ए और सी। ए वाला ऑप्शन आप देख रहे हो पहले ही यूटिलाइज हो चुका है एम्पियर में, अमीटर में, जहां आपका आंसर Rg/n-1 था। तो अब ऑब्वियसली Rg के साथ n-1 मल्टीप्लाई होगा। तो यहां आपका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, कि आप सीरीज में लगाओगे और कौन सा रेजिस्टेंस लगाओगे? Rg/n-1। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज फिलिंग द ब्लैंक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज। तो देखिए, वोल्ट मीटर के केस में हमने शंट रेजिस्टेंस कैसे लगाया? पैरेलल में। और कैसा लगाया? छोटा। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है? कम। इसका मतलब अमीटर में आइडियली हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिए? ज़ीरो। वोल्ट मीटर के केस में हमने रेजिस्टेंस कैसे लगाया? सीरीज में। क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस बड़ा चाहिए, यानी आइडियल के केस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो कौन सा आंसर हुआ इस केस में? बी। फिर अगला क्वेश्चन, ऑन कनेक्टिंग शंट इन डैश टू अ गैल्वेनोमीटर कॉइल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम डैश देन इवन द शंट रेजिस्टेंस। तो क्या आंसर होगा आपका? पहला ऑप्शन है पैरेलल एंड लेस। तो अगर हम शंट लगाते हैं पैरेलल में तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेस। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है कि सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा। तो ये भी बात सही है। पहला केस अमीटर का हो गया, दूसरा केस वोल्ट मीटर का हो गया। सी ऑप्शन बेकार है क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं, कम होता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी, जो कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब इसके बाद आप अपना बिगिनर बॉक्स 5 अटेम्प्ट करिए।
अगर आप बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक बायो में दिया हुआ है और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली नोटिफाई हो सकें।